हम लोग से कुर्सी में बैठाए हैं तो कुछ नहीं सीधे जेल में हम ही युवा के बदले सत्ता मिला है। आप लोग बैठो किसी से लाठी चलाने के लिए ट्रेनिंग दी सरकार से लाठी चला योगी तेरी ताना योगी तेरी ताना आप बैठ जाओ सरकार बनी है। बिल्कुल बिल्कुल आप बोलते हैं हमसे बोलते हैं कि तुम प्रभावी शिक्षक युवा वर्ग से पूरा देश चलने वाला है। अगर युवा वर्ग ऐसे चलने वाला है हमें नहीं चाहिए। बेरहमी से पीटा गया। हमें फांसी दे दे पीछे हम आज घर नहीं जाएंगे। आज घर मुझे अकेला छोड़ा गया तो मैं इच्छा मृत्यु करूंगा चाहे एक्सीडेंट हो जाए मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। हमारी पुलिस जो भाग खा रही है इस तरह से जा रहा पेट में सभी लोग बैठिए भैया बैठ जाओ बैठिए यार बैठने के लिए आती हो इधर आइए आप लोग तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा। पीछे टूसे मार रहे हैं लाठियां मार रहे हैं बताना चाहूँगा नाखून भी चोट रहे हैं। अरे तुम इंसान हो यार जानवर। तुम तो हमारी रक्षा के लिए बने हमारी बच्चे करे बैठे हो। तुम्हारे इनके बच्चों हम इनके बच्चों के लिए प्रशासन के बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं कि कभी न कभी इनके भी बेटे इनके भी बेटियां तो गारंटी ले लेके इनके लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह का अत्याचार कहाँ चलता है इसकी सीधे फोटो लेके और सीधे सीएम को सिर्फ दो ही लोग मार रहे थे और कोई नहीं मार रहा था। सिर्फ दो लोग। अच्छी बात है ये अच्छी बात है। सिर्फ दो ही लोग मार रहे थे सर और कोई नहीं मार रहा था। अच्छा वो मार रहे थे आप तो प्यार से करे तो वो तो बोलो मैं बहुत कोऑपरेट करती हूँ। पिछले साल से कोऑपरेट कर रही हूँ। ये इको गार्डन धरना स्थान पे आए बिल्कुल सही आवाज करके करिए और ये यहाँ पे आके जो है मैडम बाद में कहा गया था हम लोग यहाँ आप पहले भी आ चुके हो और सबको आप तो मम्मी से माना आज हमारे माँ बाप को गालियाँ दे रहे थे वहाँ विधानसभा। चलो अरे नहीं हम कुछ नहीं कुछ नहीं तुमसे कुछ नहीं मांग बस शिक्षक भर्ती मांग में कौन सा क्राइम। तो यही बैठो यही तुम्हारे मीडिया है बात करो आप बताइए इस तरह कोई मारता हुआ गीत तो कितने जैसे बात कुछ नहीं होगा ये चाहेंगे या चूने कोरोना काल में चूने का अधिकार या नोट बस क्या करे यार उसका दर्द है। और आधे लोग यहाँ बैठे में कुछ इनको कॉपरेट करेंगे तो यही बैठिए जितने भी संख्या में दायरे में आए सबको बुला लीजिए सभी को यही बुला लीजिए ठीक है।
यही आइए और एक जो है अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रजत ने हमें जो की बात कर रहे हैं। आप भी बैठ जाइए। पालन आप ही करते, मास्क लगा लो, लगा लो। हम बहुत ज्यादा घर पे बैठ के देख रहे हैं, बताना चाहेंगे भाजपा कार्यालय सभी युवक गए थे घेराव करने, तो डटे रहे शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इस प्रकार से आज पुलिस प्रशासन को कहना पड़ेगा, इस प्रकार से घसीट रहे थे। मैं लाइव वीडियो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे पहले ही गाड़ी के अंदर भर दिया गया था। ऐसे घसीट रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, नोच रहे थे, ऐसे लात से ढकेल रहे हैं गाड़ी में, जो कि बहुत निंदनीय है। हम लोग भावी शिक्षक हमारे भाई सुनो भाई, अभी पानी की व्यवस्था करा। क्या नाम रजत, उसका नाम पता नोट लिखाओ। हालांकि यहाँ का प्रशासन थोड़ा सही है। भैया कुर्सी ले लें, बैठ जाओ। ले लो, वो चेयर सारे से डालो, सबका और सुनिए, जो भी हमारे भाई बहने इस शिक्षक भर्ती में आए, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मुझे अपने लिए लड़ना ना होता, मुझे खुद नौकरी मिल जाती। कोई कह सकता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। अभी आराम से रिलैक्स करो, घर में बैठ जाओ। इसलिए नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हम सुधारेंगे, जैसे भी सुधरेंगे हम सुधारेंगे। उसके लिए चाहे जान देनी पड़ जाए मैं दूंगा, क्योंकि हमारे भाई बहन हमें चिंता जिसकी हो ना हो, हमें चिंता हम करेंगे। दो पुलिस वाले अभी हम डॉक्टर के भेजा है, मैं जो कर सकती हूँ। भाई किसी के पास पानी हो दे दो, पिला दो। पानी मंगा दे, पानी मंगा दे। अगर किसी को बोतल हो पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है सबको, बहुत तेज प्यास लगी। भैया भैया उसमें दे दो, तो हमें दे दो। वो टैंकर अभी भरवाया, हम पी सकते हैं। इधर आइए और आप लोग सुनो, आपका धरना ये है ना, सुनो। अरे इधर बुला, इधर बुलाइए। दूसरा उसमें नहीं, बेटा यहीं बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, सभी लोग मेरी बात सुनो। क्या नाम है? बैठिए, मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले। आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, सुनो चुपचाप। ये आपका धरना आपको जगह दे दिए हम, ठीक है? यही रहिएगा। यहाँ पे कई लोगों का धरना, सुन लो पहले, सुनो यार। यहाँ कई लोगों का धरना चल रहा है। आपको इस धरने को छोड़ के दूसरे धरने में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम समझ गए? आप अपने धरने की जिम्मेदारी लीजिए। जिस धरने में, किसी भी धरने में शामिल मत लीजिएगा। जी सर, आप अपने धरने में रहिएगा। कौन धरना कैसा है नहीं सर, हमारा मुद्दा करे कोई भरे कोई, हमारा मुद्दा अलग है सर। आपका मुद्दा अलग है, आपके धरना अलग है। आप अपने भाई को पहचानते हो, सब यही रहेंगे। हाँ, किसी कुछ खाना पीना है तो अकेले जाएगा, अपना सामान लेके आके बैठ जाएगा। खाने पीने की व्यवस्था सब अंदर ही है, ठीक है? चाय पानी फल फ्रूट जो भी है, चाय सब अंदर है, ठीक है? पानी भी सब अंदर है। आप अपने ही धरने में रहेंगे। अरे यार वही तो कह रहे, लिस्ट नाम बता दो जल्दी। लिस्ट नाम सभी आदमी लिखाएगा और लिखाइए, हम पूरी लिस्ट बना के ऊपर भेजें और आपकी समस्या लिखवाइए, सब भेजें ऊपर, ठीक है? वही तो करने के लिए कह रहा हूँ। चलो दीवान रिंकू, ये नाम रजत, नाम शुरू कराओ। एक आदमी वहीं बैठा रहे, एक लोग पीछे से एक आदमी आके वहाँ बैठे, ठीक है? खड़े हो जाए। ठीक है? पानी का टैंकर यहाँ भी खड़ा है, खाने पीने का सामान। फोन से फोटो लो। शिक्षा मंत्री मोदी, इंद्रपाल, शिक्षा मंत्री मोदी, योगी, सबको ट्वीट करो। यहाँ के डीएम एसएसपी सबको ट्वीट करो, फोटो लेके जिनकी चोट लगी है सबकी फोटो लो, वीडियो वायरल है। क्योंकि अपनी तरफ से जितना हो सके, जो आपके साथ हुआ है वो जरूर दो। आज नहीं दोगे, कल बोलेंगे कि हमको न्यूज नहीं दी, हमको बताया नहीं। सब ट्वीट करो। कुछ नहीं होगा यार, जब तक सब नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा यार, ऐसा कोई मतलब। देखो हम सब ऐसे मरते रहेंगे। आप एक चीज याद रखना, सुनिए, अगर आप कह सकते हो एक एक करके लाखों बनते हैं, तो एक एक काट साहब जब घसीट के ले जा रहे थे आप ना,
तो साथ वीडियो फोटो बनाए थे बहुत दुख हो रहा है सच में। वो कभी नहीं आएंगे अपन। राजनीति का शिकार हो गए आज फिर। अभी थोड़ी देर में आएंगे अभी हेलो बैक कैमरे से ले लो, लॉक खोलो, फोटो दे दो, फोटो दे दो। सामने आ जाओ, ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आओ तो। अच्छा ये बताइए, मैं माननीय योगी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता सामने आ जाओ। बहन पानी देना, पानी देने के हूँ। डीएलएड प्रशिक्षु करे तो करे, आओ अंकित दोनों चलते हैं। पहले से टाइम तो एक आदमी आएगा, एक आदमी आएगा। देखते रहिए, नाम लिखवाते रहिए। जल्द जल्द आप एक तरीके से कहते हैं कि बीटीसी डीएलएड में कोई पद खाली नहीं है, प्रक्रिया में समय लगेगा। ये बताइए, जब हम लोग टेट पास किए हुए लाखों 10 लाख लगभग सब बेरोजगार छात्र हैं, आप बैच पे बैच क्यों बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे, भाई अगर आप लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं तो क्यों गरीब घर के लड़कों का पैसा चूस रहे हैं? उनका 2 साल के बगैर 3 साल आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उनको ऐसे सड़कों पे किस प्रकार से लाठी डंडा खा रहे हैं प्रशिक्षु, जिनको घरों में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, शिक्षकों को काम करने चाहिए, वो यहाँ सब बैठे हुए हैं। अखिलेश जी बताइए, 1.2 के लोग देख रहे हैं, बोलो। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, हम आप लोग से इतना कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूको गार्डन में आके अपना संख्या बल दिखाइए। यहाँ देख रहे होंगे मेरे साथी जैसे यहाँ सब बैठे हुए हैं, प्रशासन भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ हमारा धरना अनवरत चलेगा। हम लोग SCRT पे सुबह गए, वहाँ से विधानसभा घेराव किए, कुछ भाइयों को चोट भी आई। आप लोग समय निकाल के आइए यहाँ पे इको गार्डन लखनऊ, क्योंकि सरकार भर्ती देने के मूड में नहीं है। आप लोगों को पता होगा, जैसे 1 साल से यूपी टेट आ रहा है, अभी तक इनका यूपी टेट नहीं आया है। जब तक आप अपना बल नहीं दिखाएंगे, संख्या बल, जब तक भर्ती आने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज और बता दूं आप लोगों को, उम्र में हम तुमसे छोटे भी हैं, बड़े हैं, कुछ भी मान लो, ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी नहीं, गारंटी ले लो उसकी औलादें भी गूंगी ही पैदा होगी। एक चीज समझ सकते, अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, तुम्हारे पिता ने आज जब वो लड़ा है, रोजी रोटी के लिए पत्थर तोड़ रहा है, धूप में तुम्हारे लिए लड़ा है, तो इसलिए आज तुम यहाँ खड़े हो, इस पोजीशन पर तुम खड़े हो। तुम्हारे ऊपर बागडोर है। कल को महंगाई इतनी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। 4 साल से हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ धरना कर रहे हैं, मार खा रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए। यूपी के जितने भी हमारी भाई बहने हैं उनके लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कल को तुम्हारी माँ बीमार, हमारे भाई बीमार, हमारी बहन बीमार होगी, जब बिना पैसे के और बिना रोजगार के आप 1-1 रुपए इकट्ठा करके जब करेंगे ना, तब भी आप एक दिन की आप दवाई भी नहीं करवा सकते। सोचो कोरोना काल में कि अगर हमारी माँ को कोरोना हो जाता तो 1 लाख रुपए एक दिन में खर्चा हो रहा था, कहाँ से देते हम बताइए? रोजगार नहीं रहेगा, हम खाएंगे नहीं, भूखे मरते हुए अपनी फैमिली को आप देखोगे, तब फकर सीना ऊंचा करना कि देखो मेरी माँ मर रही है, हमको गरीब है, हमें सहायता करो, हाथ जोड़ो। इसलिए आज गीदड़ की मौत सच्चा है कि शेर की मौत, मर जाओ, जेल जाओ, हमको ये मौत पसंद नहीं है। और मैं ये लड़ाई लड़के रहूंगा, कैसे भी लड़ूं। मेरा ये अधिकार है कि हमें लड़ना चाहिए, कैसे भी लड़ो। लड़ने के सब तरीके होते हैं यार। हम मैदान में हैं, आप सोशल मीडिया पर लड़ो, हम जेल में, आप जेल के बाहर हमारी फोटो लेकर लड़ो।
हम खून के चेक साइन कर रहे हैं, लाठियां साइन कर रहे हैं। तुम्हारे एक मैसेज जाने का तरीका होता है कि मैसेज को सोशल मीडिया की तरह बढ़ाओ। यह सरकार सोशल मीडिया से बन जाती है, लेकिन हमारी सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे लोग नहीं आ पाते हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया से हो जाता है, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अगर अब शिक्षक भर्ती नहीं निकली तो हम कभी शिक्षक भर्ती निकलवा नहीं पाएंगे। 5 साल और ऐसे गुजर जाएंगे, फिर इसके बाद कोई ओवरडोज हो जाएगा, कोई कहेगा कि भाई आत्महत्या कर ली। प्रदेश अध्यक्ष हमारे रजत जी ने बताया कि इलाहाबाद में एक लोगों ने नोट लिख और फांसी लगा ली। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार बैठे योगी मोदी नहीं, हम है, क्योंकि हम अनवरत प्रयास नहीं करते, एक संगठित नहीं हो पाते हैं बस। क्योंकि संगठित होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, बस वही नहीं हो पाती है। बड़ी फक्र की बात सोचते बड़ा सीना ऊंचा करके आ रहे हैं, अरे हम तो शिक्षक भर्ती लेने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती लेने जा रहे हैं। घर पे बैठे लोग बस गुटबाजी करने लगते हैं। अगर ये रहा तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप भी उसमें शामिल हैं। इसलिए अपना कैरियर किसी के भरोसे मत छोड़ो, खुद अपना थैला उठाओ, खुद जाओ, खुद अपने संघर्ष को लड़ाई लड़ो। अगर ये हर व्यक्ति बोल दे कि यार मुझे लड़ाई लड़नी, अपनी लड़ाई लड़नी, खुद की लड़ाई लड़नी, मैं खुद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ भाइयों, मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके साथ मैं खुद शामिल होने आया हूँ, मेरे पिता मेरे माँ बाप नहीं शामिल होने आए, क्योंकि मुझे भी देखना है। इसलिए समझ लो, अगर आदमी को समझा नहीं सकते हो तो कह सकते हो, 4 बार नहीं सुनेगा, 5 बार नहीं सुनेगा, 10 बार नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा तो हमारा कुछ नहीं जाता है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं जाता। अगर होगा जो कुछ होगा हम देख लेंगे। ताकि शिक्षक भर्ती लेकर जाएंगे, लेकर रहेंगे, चाहे 4 दिन यहीं पर मुझे रगड़ना पड़े। और अगर मैं गया यहाँ पर, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इसका पूरा शासन प्रशासन योगी मोदी सब जिम्मेदार होंगे। आज आप लिख कर ले लो, मजाक मत लेना। रोज आने से अच्छा भाई एक दिन लगे। फिर एक बार फिर सिर्फ एक बार शिकार करता, 7 दिन नहीं खाता, आपने भी पढ़ा होगा। इधर रोज शिकार करता है, 2 घूंट पी लेता, खा लेता है, बस मस्त हो जाता है। शिक्षक भर्ती नहीं दे रही। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर लाठियां जी सभी को। और एक चीज बता दूं, आप लोग सुन रहे हो, जितने भी कोचिंग संचालक, अगर कोई लाइव चला रहा है तो एक बार लाइव चला दे। हाँ चलिए बोलिए, एक बार लाइव चला दे। इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, लखनऊ और उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर, हरदोई, जितने भी कोचिंग संचालक है सुन ले, अगर जिस दिन हम एक हो गए तो तुम्हारा खंडेर बना रहेगा और सबसे पहले खंडेर तुम्हारी कोचिंग होगी, तुम्हारी कोचिंग होगी। और जो ऑनलाइन का बेड़ा लेकर बैठे हो कि ऑनलाइन, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जिस दिन हमारे भाई ने सिर्फ कॉलिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, डेटा यूज नहीं किया, उस दिन ऑनलाइन सिर्फ अपने भाई बहन को पढ़ा लेंगे कोचिंग संचालक, हमको नहीं चाहिए। तुम्हारी संघ की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे प्रशिक्षु, हमारी भाई बहनें जाते हैं, 10,000 पैकेज 3 महीने का, बताओ गलत कह रहा हूँ? 6 महीने का 8,000 10,000 ले रहे हो। जब हमारी लड़ाई आती हम लड़ाई लड़ते हैं। अभी शिक्षक भर्ती आ जाए, कोचिंग ऑफर, एक काम करो, नोट फ्री 8,000 में आप भरो, अपनी वो भरो, ऑनलाइन इतने में लो, नोट्स इतने में लो। हमारी कोचिंग चल रही है, हमारे भाई बहन भी कोचिंग चलते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोचिंग संचालक ध्यान से सुन लो, जिस दिन अगर ये युवा तुम्हारी कोचिंग में नहीं आएगा ना, तो तुम्हारा काम सिर्फ हल जोतना होगा, सिर्फ हल जोतेंगे और हल जोतते रहेंगे। क्योंकि हम तो शिक्षक वर्ग हैं, आप कोचिंग कर ला रहे हैं, आपको गुजर गया, हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन आपका जो तवा, जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, आपका तवा तात नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। संचालक कि आना है तो अनवरत आज यहीं बैठेंगे। और आज मैं देखता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, 12-1 बजा होगा। अगर शाम तक सारे कोचिंग संचालक एक बार यहाँ उपस्थिति नहीं दी, जिसने नहीं दी तो ये समझ लेना, मैं खुद शरद कुमार, मैं खुद उनकी कोचिंग संचालक में जाऊंगा और बात करूंगा। और हर जिले की मैं बता रहा हूँ, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, आपका प्रयागराज, बाराबंकी, हरदोई, ठीक है, रायबरेली, कालपी, उरई, झांसी, कहीं भी सुल्तानपुर, कहीं का भी बंदा हो, अगर कोचिंग संचालक चला रहे हैं तो वो यहाँ पर शाम तक उपस्थिति अगर नहीं आई उनकी,
मैं खुद उनसे संपर्क करूंगा और मैं ऐसे संपर्क करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा, लाइव आके मैं बात करूंगा। फिर मत बोलना कि 2 टके का लौंडा आया और हमको पेल कर चला गया, हम इसके खिलाफ ये करेंगे। आप गुरु है, हम शिष्य हैं, लेकिन आपने भी सुना होगा कभी कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, तो शक्कर होकर दिखाएंगे। बागेश पांडे तो दिख भी नहीं रहा, सबसे ज्यादा लड़कों को चुतिया बनाया हुआ चंद्रा नौ अभी लेके आ जाएगा कल विज्ञापन 51,000 की भर्ती आ जाएगी। आइए भाई आइए, सबसे ज्यादा भाई लड़का वही रखा है, तो सबसे ज्यादा वही हुआ है। मिसगाइड करने के लिए है केवल। अगर चंद्रा मजबूत है तो लड़के हमारे जो शिक्षक वर्ग के, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो तो यार उनके ऊपर बुद्धि है। 1-2 साल हो गए, 2 साल में ऑनलाइन के अलावा बता दो यहाँ पे जितने भाई बहनों ने, मैं बता दूं कि बहन जितने ऑफलाइन जो प्लान लिया था, बता दी कोई हमको चंद्रा ने ऑनलाइन पढ़ाया, उस ऑफलाइन का पैसा हमें ऑनलाइन में तब्दील किया हो? नहीं किया यार, नहीं किया। क्यों नहीं किया तो ये बताओ। 2 साल से बच्चे घर में बैठे हैं, ऑफलाइन अगर पढ़ रहे थे आके तो 1,000-2,000 में क्या जाता था? 8,000 रुपए में ऑनलाइन पढ़ा देते, बच्चे घर में पढ़ते, सुपर टेस्ट की तैयारी करते। आप बोल रहे नहीं, जब कोचिंग खुलेगी तभी है ना, क्योंकि मेरा एक भाई है बैठा है, बता रहा है कि ऑफलाइन का मैंने पैसा 8,000 रुपए दिया, 6 महीने कोचिंग, 2 साल में 6 महीने कोचिंग नहीं हो पाई, ऑनलाइन नहीं करा सकते थे क्या वो? ये बागेश पांडे को और बागेश पांडे को शिक्षकों को स्टूडेंट बुरा लगा हो तो हमसे बात करें, पांडे जी भी हमसे बात हम यार इतना मार खाने के बाद हालत इतना ब्रेक मारा गया, दबाने के बाद ब्रेक लगा दिया, हम बैठ जाएंगे तो आप गाड़ी तेज करने के बाद इतनी सबसे बहुत तेज ब्रेक मारता है, सब लोग गिरते हैं उधर। 1-2 घंटा चले जाएगा तो हम सबका इतना आज पीड़न हुआ, मारा पीटा गया, चोटें हमारे पेट में, सीने में, हाथों में आया है, हाथ में मोच आ गया है, तब भी हौसला कम नहीं हुआ आप सबके लिए। आप सबकी मानसिक जिस तरह से दशा बेरोजगारी के लिए हम सब बता दूं, ये शशि प्रकाश जी, राम यागिक जी, रजत जी, आप सब जानते हैं मैं खुद एक नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर की छोड़ के आया हूँ सीएम ऑफिस की। आप बात कर लो किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने लिए कि नहीं यार हमें भाइयों का जीवन देखना है, हमें भाइयों को करना है। पूछ लो, मैं गाजियाबाद में था, मेरा ट्रांसफर गाजियाबाद हुआ था और मेरा ट्रांसफर गाजियाबाद होने के बाद मैंने रात में इनसे बात की, मैं रो रहा था, ये कह रहा था परेशान न छोड़ के चले जाओ, ऐसी नौकरी 100 कुर्बान है, हम लड़ेंगे, हम तुम्हें जॉब दिलवाएंगे। बात पूछो, ये भाई हैं। मैंने ऐसे लोगों को फोन किया, आपके साथ प्रमाण अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप न देखिएगा कि मैं पहली बार आया हूँ, मैं नहीं भी रहा, उसके बावजूद भी मैं पार्ले जी बोरिया पानी की मैं लेके गया हूँ। ये राम यागिक जी से पूछिएगा, मैं नहीं भी रहते हुए भी, मैं नौकरी करते हुए भी मैं लेके गया हूँ, चुपचाप लेके गया हूँ, आज नौकरी छोड़कर बैठा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो नौकरी मुझे गुलाम बनाकर रखी नहीं करनी, गुलामी नहीं सहनी। बस अगर हम जिस क्षेत्र के हैं, मुझे शिक्षा पसंद तो हम शिक्षा बनेंगे, मुझे पसंद है कि मैं IAS बनूंगा तो मैं IAS बनूंगा। क्रांतिकारी साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नो आपको सलाम करता हूं और जितने भी क्रांतिकारी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं उनको मैं सलाम करता हूं। साथ में जब ये डेट आई थी, जिन्होंने ये डेट रखी थी मेरा एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ था, उसमें मैंने बोला था कि आपको तहे दिल से मैं सलाम करता हूं और मेरा पूरा समर्थन रहेगा, लेकिन आपको हिम्मत दिखानी होगी जिस तरह आपने डेट के लिए हिम्मत दिखाई थी, क्योंकि इस डेट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इस डेट का बहुत ज्यादा विरोध होने कारण था PGT इंडिपेंडेंस डे, साथ में पेट का एग्जाम लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग 22 से लेके 5-13 तक धरने किए थे, लेकिन हुआ क्या, भीड़ की हमारे पास कमी थी, इस वजह से धरना हमारा असफल हुआ था। फिर ये हुआ कि हम जब भीड़ 1000-2000 नहीं ला सकते, ऐसे धरने करने से कोई मतलब नहीं है। SCRT जाओगे, शिक्षा मंत्री का घर घेराव करोगे, विधानसभा करोगे, इको गार्डन लाएंगे, छोड़ देंगे, ये रोज का नाटक है। लेकिन जब 2 तारीख को रखा गया, फिर हमारे रजत भाई ने
इनको भी बोला गया कि आप समर्थन मत करिए क्योंकि लड़के प्रयागराज के कोई नहीं तैयार है। उसके बाद इनके ऊपर इतना दबाव आया, इन्होंने बोला अगर नहीं करेंगे ये लोग कहेंगे कि हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगर डेट रखे हैं। आज हमने सपोर्ट किया और जिन्होंने धरने का ऑर्गेनाइज किया था आज वो कहाँ है? पुलिस हमें जब वहाँ उठा रही है बीजेपी कार्यालय से तो वो कहाँ है? उनके बारे वो कहाँ है भाई? आप क्यों नहीं प्रयागराज वालों के बारे में बोलते हैं, वो कहाँ है? बस यही बता दें मुझे। आज प्रयागराज से रजत नहीं आते, मैं प्रशांत नहीं आता, राम यादव नहीं आते और लोग नहीं आते तो कौन आता? यहाँ गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? वो अभी तक नहीं आया इको गार्डन में। 80 लोग आए हैं भाई, हम लोग कम से कम प्रयागराज से। सिच्चू है अगर 1 लाख और दिन रात स्पेस चलाएंगे, दिन रात स्पेस चलाएंगे रात के 2-2 बजे। अरे बंटी पांडे हैं, आकाश द्विवेदी, सीआरपीएफ चिल्ला रहे थे जब हम लोगों का धरना हुआ था। कौन था? अर्पित बोला दूसरी गाड़ी उनकी गिरफ्तार देख रहे हैं पुलिस के बाद शिवम श्रीवास्तव और आकाश द्विवेदी तीनों पुलिस साथ बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम लोग चूतिया हैं, पुलिस की गाड़ी में अंदर रोक के हमें मारा जा रहा है। जब तुम्हें नेतृत्व करने की औकात नहीं, हिम्मत नहीं है, देख क्यों रख देते हो? सही बात है भाई, इतना ठीक है, हो गया, चूतियां हैं, छोड़ो, क्या करो? अरे भाई ये कैसे चूतिया है? क्या करोगे? बात खत्म, अब आगे वहाँ पर 5 मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर 5 लोगों को रोका गया। मैं उनका नाम गिना रहा हूँ। आकाश द्विवेदी, बंटी पांडे, उनके साथ शिवम है, उनके साथ अरे अनंत 5 लोगों को, 5 या 6 लोगों को, और एक दीक्षा जी है से हमारा। अरे अनंत इन्होंने जो पूछा मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए लड़ा हूँ। शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि मुझे जरूरत है, मेरे पापा को आज दिखाने जाना था 10 बजे। मैं उनका अपॉइंटमेंट छोड़ के मैं आप सबके लिए आया हूँ, लेकिन जो हमारे भाई बहन घर में बैठे वो हमेशा बैठे ही रहेंगे। मैंने आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं आप किसी और के साथ चले जाइए, शायद मैं बन जाऊँ और उससे जो पैसा आएगा उससे मैं नहीं होगा। ट्विटर से इतना बात दिमाग ट्विटर से नहीं होगा, बातबाजी है ये सब। देखो सबसे पहले हमारा एक भाई जो यहाँ मौजूद है वो 100 के बराबर है और रहेगा। बताओ गलत कह रहा हूँ? अगर अपने अंदर क्षमता रखे हो कि हम एक व्यक्ति 100 के बराबर, और यहाँ पर है कान खोल के सुन ले, हम सब सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं। हम सब किसी से संगठन नहीं रखते, ना इधर से, हम सब एक है। आवाज दो, अब सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। देखो सारे साथी एक बात सुन लो अच्छे से। धरना जब रखा गया था किसी नेता के बुलाने से हम लोग यहाँ नहीं आए। ये बात प्रशिक्षित साथियों का था, आम प्रशिक्षित साथियों का है और उन्हीं का रहेगा। हमेशा उनका साथी साथ में है, ये सब मार खा रहे हैं, कोई नेता नहीं, सब आम प्रशिक्षित साथी ही कहलाएंगे अब, ठीक है? जो हमारे धरने में साथ हम खड़े। दूसरी चीज, आप सब अपने आप में नेतृत्व करता है। हम लोग अगर मार खाएं, आप लोग यहाँ पे खड़े, आप सब अपने आप में नेतृत्व करता है, कोई नेतृत्व करता नहीं है। बिल्कुल सही बात। कोई यहाँ पे किसी और के लिए लड़ने नहीं है, सब अपने लिए शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं, ठीक? सारे के सारे देखो, ये गुटबाजी बंद करो, गुटबाजी कुछ नहीं होने वाला। किसी भी गुट से देखो, एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं उठानी है। 22 तारीख से जो होता चला रहा है वही गलती आज फिर मत दोहराओ। आज जो भी करना है सबको मिलकर करना है, एक एक करके नहीं करना है। किसी नेता को 4 लोग ही क्या हो रहा है आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। 1 मिनट इधर देखिए, हर तरफ ये आखिर कौन है? ये क्या, ये नौजवान संख्या इनकी आप देख रहेंगे तो ना इस भीड़ को ना पुलिस प्रशासन काबू कर पाएगा ना कोई कर पाएगा। लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए, काहे की है, देख रहे हैं
इधर 69,000, सब में भेज पेच है। कोई भी सही से ये सरकारी वैकेंसी क्लियर नहीं करा पा रही है। हालांकि इनकी सब चाल रहती है, देखा जाए तो भर्ती फंसेगी नहीं तो ये लोग को नहीं भर्ती देना पड़ेगा। 69,000 में का हवाला देते हुए इन्होंने कितने सालों तक बेरोजगार प्रशिक्षुओं को लटकाया है। इधर देखिए, इधर नई शिक्षक भर्ती है। उत्तर प्रदेश ऐसे होर्डिंग लगवा रहे हैं कि रोजगार के मामले में नंबर 1 है। आपको भीड़ दिखा दूंगा ये वाली, तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी की रैली में भी इतने बच्चे नहीं आते होंगे। देखो, ये भीड़ जहाँ तक नजर जाएगी ये भीड़ है। कम से कम 10,000 प्रशिक्षु हैं ये लोग। और ये लोग अगर उग्र हो गए तो इन पुलिस वालों में ताकत नहीं है कि रोक पाए। ये लोग भला इन लोगों पे लाठी चार्ज कर दे। नहीं कर सकते, इसलिए संख्या बल बहुत जरूरी है। मीडिया सामने बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। जी सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग पिछले 1 महीने से लगभग SCRT पे धरना दे रहे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। हम लोग टेट सीटेट पास किए हुए लगभग 10 लाख बेरोजगार प्रशिक्षु हैं और सरकार के पास लाखों पद बेसिक में प्राथमिक में शिक्षक भर्ती में खाली हैं, लेकिन सरकार ना उस पर भर रही है, ना कोई बयानबाजी कर रही कि भाई हम भर रहे हैं, कब भरेंगे। ये लोग टेट सीटेट बस यही करा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं। हम लोग लाखों बेरोजगार प्रशिक्षु 2 साल डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद टेट सीटेट पास किए हैं, लेकिन भर्ती के नाम पर इस सरकार में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाखों पद खाली है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम सभी प्रशिक्षु पिछले 1 महीना से नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, नहीं सुना जा रहा है। आज हम लोग भाजपा कार्यालय गए, वहाँ हमारे साथियों को इस प्रकार से खदेड़ा गया, इस प्रकार से उन्हें नोचा गया, थप्पड़ मारा गया, घसीटा गया। कई सारे प्रशिक्षु रो रहे हैं यहाँ बैठ के, ना उनकी दवाई का इंतजाम है ना कुछ। तो ये चीजें हैं सारी। जी जी, जब आप सोचते होंगे कि प्रदेश में 4 लाख 5 लाख रोजगार मिले, तब आप अपने आप के बारे में देखकर क्या सोचते होंगे कि आखिर हम कैसे रहेंगे? सर आपकी 4 लाख रोजगार दे दिया है तो इनको लोग ये कौन है? सर, हम लोग BTC डीलेट प्रशिक्षु हैं। ये भले बड़े बड़े बयानबाजी कर देते हैं रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, लेकिन वही शिक्षक भर्ती, एक ये शिक्षक भर्ती बता दें, जब लाखों पद खाली हैं, हर साल 10 से 15,000 शिक्षक बेसिक में रिटायर हो रहे हैं, वो पद जोड़ लीजिए। और इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 51,112 पद खाली है और उसके बाद 68,500 की लगभग 22,000 सीटें खाली हैं, लेकिन ये सरकार उन सीटों को नहीं भर रही है। सिर्फ हम लोग प्रशिक्षु इतनी दूर दूर से, हर जिले से प्रशिक्षु किस तरीके से मैनेज करके यहाँ पिछले 1 महीने से डटे हुए हैं। ना सरकार कुछ बोल रही है, ज़्यादा हम लोग अपनी मांग उग्र करते हैं तो लाठियाँ चार्ज कर देती है, भर करके गाड़ी में पुलिस प्रशासन द्वारा इगो पार्क में फेंक देती है। इस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रही सरकार।
तो हम इनको चेताना चाहेंगे कि चुनाव को इनको ज़्यादा दिन नहीं है, इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपने कि कम से कम तमाम लोग जितने हैं जी 20 से 25 लाख की संख्या में होंगे लोग, हाँ और अगर इनके लोगों को इनकी फैमिली को जोड़ा जाए तो यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास पहुंचे। जी जी जी। चुनाव के लालच में, वोट के लालच में ये लोग काम कर देंगे तो कितना भला होगा इनका। ये सर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी ये कुछ नहीं करेंगे। जब चुनाव आ जाएगा तब ये लोग एजेंडा जारी कर देंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो इतने लाख भरेंगे, इतने करोड़ भरेंगे। बस यही सब बयानबाजी ये लोग कर पाते हैं और इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आज हमारे बेरोजगार प्रशिक्षुओं को किस प्रकार से मारा गया सर, मैं क्या बताऊं। ये आप सब देख पा रहे होंगे। बनवा लो, देखना 1000 रुपये सर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, 1 मिनट। हेलो, सॉरी भाइयों, एक लाइव डिबेट थी। भाइयों घर से निकलना पड़ता है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। घर में रहने या करने से कुछ नहीं होता है। नमस्ते। अरे अनुपम भाई क्या हाल है? यहाँ हमारे अनुपम भाई सीतापुर से आए हैं। भैया यहाँ पे यही देखने को मिला है कि जो संख्या लोग वहाँ बता रहे थे कि भाई हम 300 आएंगे, हम 150 आएंगे, लेकिन एक एक ज़िले से मुश्किल के 5 लोग भी नहीं आए हैं। ऐसे ऐसे ज़िले हैं जहाँ से कोई अकेला भी पहुँचा है, और ऐसा है जहाँ बहुत ज़िले पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ लोग आए ही नहीं हैं। ऐसी स्थितियाँ आप चाहते हैं? एक मिनट। भाइयों सब बेरोजगारी चरम पर है, क्या किया जाए। योगी तानाशाही सरकार, अपने भाई लोग जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं कौशाम्बी से, हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं, धीरज कुमार जी जुड़े हैं, विनोद पटेल प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र सिंह सीटू भैया भी जुड़े हुए हैं। सभी भाइयों का धन्यवाद। आप सभी से उम्मीद है कि ये जो सर प्रशिक्षु घरों से निकले हैं, कृपया इनका मनोबल ऊंचा करें और इनके हित के लिए जो भी है, अगर आपको, मैं देखता हूं कुछ लोग जाते नहीं हैं तो अगले का भी मनोबल डाउन करते हैं। अगर आ सकते हैं तो आइए। विनय सिंह जुड़े हुए हैं कौशाम्बी से। सभी लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर कोई सोच रहा है, मान ली 19 बैच के, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो 19 बैच के अनुज साथी हैं, अगर उनके दिमाग में ये है कि हम लोग डीएलएड पूरा होगा, भाई उनका 4 या 5 अगस्त से पूरा हो जाएगा, और वो सोच रहे होंगे कि हमारा पूरा होने के बाद वैकेंसी, भाई इस सरकार में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप ये दिमाग में माइंड मेकअप किए होंगे, ठीक है। अगर इस सरकार में भर्ती नहीं आई, आगे इस सरकार की आप नीतियां नहीं समझ रहे हैं। अभी पिछले बार इतना उग्र संविदा बेस के लिए आंदोलन हुआ था, ये हर एक चीज़ संविदा बेसिस पे करने वाले। आगामी शिक्षकों को भी ऐसे संविदा पे रखने वाले हैं। प्री प्राइमरी गठन होगा, सीटें फिर से जोड़ेंगे। पता लगा कि छात्रों और शिक्षकों का जब अनुपात निकालेंगे तो बोल देंगे कि छात्रों शिक्षकों का अनुपात निकालेंगे और फिर उसके बाद कह देंगे कि पद रिक्त ही नहीं है। हम आप सब बस ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे और 2-4-5 हज़ार जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती की 1500 पद आए हैं। भाई हम कह रहे बहुत टैलेंटेड हो, सब बहुत टैलेंटेड हो, सब अपने आप में तुर्रम खां हो गए तो 1500 ना जूनियर शिक्षक भर्ती है, मान लीजिए 1500 से ज़्यादा तो हो नहीं जाओगे। उसमें भी बीएड सारी चीज़ें हैं और भी दुख होता है साथियों।
आप सबके बीच के छात्र यहाँ लाठी डंडा खाते हैं और आप लोग घर पे बस आप लोग का लाइव चलता है। आप सबकी तरह हमारा भी घर है। लीजिए अपने बीच के लड़ नहीं सकते, अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं हो सकते। अगर आज हम अपने अधिकार के लिए ही नहीं खड़े होंगे, कल नीचे जाओ पहले। कल क्या होगा सर? कोई बात नहीं सर सर कोई बात नहीं, परेशान हो, पीछे हो। बोलो और क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे अभी भी देखिए बराबर सब दुनिया भर की गुंडागर्दी चल रही है। यार बताइए, आप सब साथ नहीं आएंगे, वर्दी के रूप में गुंडागर्दी चल रही। भाई क्या करेंगे बताइए आप लोग? भैया समय आपका है, कर लीजिए, कभी हम लोग कभी समय आएगा तब उस समय बताएंगे। हम लोग जूतों से मारे जाएंगे और आप लोग खुश होंगे ऐसे घर बैठ के? आपकी उसमें बेइज्जती कोई नहीं। हम लोग गाली खाएंगे तो आपकी उसमें बेइज्जती नहीं है क्या? हम लोग गाली खाएंगे तो आपको गाली नहीं मिल रही क्या? आप भी डीएलएड परिवार का हिस्सा है और आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताइए? भैया हमारे 22 तारीख से संघर्ष कर रहे हैं, देखें 22, 28 और उसके बाद 5 तारीख को 13 को आज भी धरने में आए हैं। क्यों? क्या आप लोग कहते हैं नेताओं का धरना चाहिए? आम प्रशिक्षु है, नेताओं का धरना है क्या? किसी संगठन हम सब आम प्रशिक्षित। अभिषेक भाई बैठे हैं। नेता खाली कहने के लिए आम प्रशिक्षितों की तरह लड़ते हैं यार। अनंत भाई यहाँ पे खड़े, अनंत भाई सब आम प्रशिक्षितों की तरह लड़ते हैं। सब साथी हैं हमारे। हम लोग एक बार कहने पे, सिर्फ एक बार कहने पे अभिषेक भाई जैसे लोग कहते मैं आऊंगा, अनंत भाई जैसे लोग कहते मैं आऊंगा, और आप लोग हैं, इनको भी तो काम रहता है, मुझे भी काम है भाई, हम लोग भी पढ़ना है। नहीं है कि हम लोग अध्यापक भाई हमारे भी पेट के एग्जाम लगे, जूनियर शिक्षक भर्ती हम भी दे नहीं है। पढ़ाई की बात आप लोग करते हैं, हम लोग भी बढ़िया नंबरों से पास होकर बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी उन नंबरों, क्या करेंगे हम लोग बताइए? आप लोग क्या करेंगे उनसे नंबरों का? यार खाली अचार रखने के काम आएगी ऐसी मार्कशीट। यहाँ पे कोई नेता नगरी के लिए नहीं बैठे। आप लोग जितने साथी कम से कम इको गार्डन तो पहुँच जाएं। जितने साथी वीडियो देख रहे हैं, 800 लोग लाइव हैं लखनऊ वालों से में आप लोग शेयर करिए और पहुंचिए, मतलब इको गार्डन को। लखनऊ के साथियों से निवेदन है जल्द यहाँ इको पार्क में पहुँचे, अपने साथियों के बीच उनका हौसला बुलंद करें। चलिए सभी साथियों को फिर जो भी अपडेट होगी इसी पेज के माध्यम से दी जाएगी, और आप सभी से निवेदन है इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, बातें सभी तक पहुंचा दीजिएगा। जो लोग हैं इसी पेज के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया जाए।